तुझसे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हो गोविंद राधे गोपाल राधे हो जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद सभी गाइए भाव से गोविंद राधे जय जय गोपाल राधे गोविंद राधे जय जय गोपाल राधे ओ गोविंद राधे जय जय गोपाल राधे गोपाल राधे जय जय गोपाल राधे ओ गोविंद राधे जय जय गोपाल राधे ओ गोविंद राधे जय जय गोपाल राधे जय हो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हो जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे हो गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे हो गोविंद राधे राधे गोपाल राधे ओ गोविंद राधे राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 ताली को सेवा करते हुए गोविंद राधे हो जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हो जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद श्री राधा राधे राधे गोविंद श्री राधा श्री बोली राधा माधव भगवान की जय हो पूर्व कथा में आप लोगों ने श्रवण किया भगवान ने आकर के अनेकानेक लीलाएं की और जड़त भरत जी ने महाराज सब कुछ त्याग करके भगवान का भजन पूजन पाठ किया, रघुगण को उपदेश दिया। जय हो। बोली व्यास महाराज की जय, बोली सुखदेव भगवान की जय जय, हो। बोली बांकी बिहारी लाल की जय जय। हो।
जय जय श्री राधे। ये हमारे समिति के सदस्य श्री राम कुमार थापक जी के लघु भ्राता जी हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो महाराज परीक्षित जी जब कथा सुन रहे हैं, श्री सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज निवर्ति मार्ग कथितम आदौ भगवता यतः क्रम योग बलब्धेन ब्राह्मणायद संस्कृति। परीक्षित जी ने कहा, महाराज जो व्यक्ति अपने जीवन मार्ग में भगवान की भक्ति करता है, उसको तो आपने हमें द्वितीय स्कंद में बताया कि भगवान के स्वधाम के लिए जाता है। कृपा करके आप हमें यह बताएं, जिनसे कोई संत ब्राह्मणों का अपमान हो जाए या जीवन में कभी भगवान का स्मरण नहीं करते, चिंतन नहीं करते, और अंत समय में यदि भगवान का स्मरण करते हैं, तो क्या उन्हें भगवान का धाम प्राप्त होता है या उन्हें नरक में जाना पड़ता है? और यदि नरक में जाना पड़ता है तो महाराज कितने प्रकार के नरक हैं? शक्रन्मनः कृष्ण पदारविंदयो निवेशितं तद्गुणानुराग ये रही नातेयं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्ने अपि पश्यन्तः हि चीड निष्कृतः। शक्रन्मनः कृष्ण पदारविंदयोः। हे प्रभु, जो परमात्मा के चरणों में सेवा करते हैं और महाराज उन्हें तो भगवान की भक्ति की कृपा से स्वधाम मिल जाता है, और जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं उनका अंत समय यदि आता है तो यंत समय में यदि भगवान का स्मरण करते हैं तो क्या उन्हें भगवान का धाम प्राप्त होता है? क्या ऐसा कोई व्यक्ति हुआ है जिसने जीवन भर महाराज पाप किया हो, अत्याचार किया हो, संत ब्राह्मणों को परेशान किया हो? सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, परीक्षित ये प्रश्न तुम आप क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है? परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मैं आज ये प्रश्न इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे इस शरीर से एक संत का अपमान हुआ है, और मैं जानना चाहता हूं उस अपमान के कारण क्या मुझे भगवान का धाम मिलेगा या महाराज नरक की प्राप्ति होगी? वह आप हमें बताइए। तब श्री सुखदेव जी बड़ी सुंदर एक कथा सुनाते हैं। सुखदेव जी कहते, परीक्षित तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान बड़े दयालु हैं। आज भगवान की कृपा से तुम इस धराधाम पर बैठ करके, इस बट वृक्ष के नीचे बैठ करके कथा को श्रवण कर रहे हो। यहाँ कई संत महात्मा विद्युत जन बैठे हुए हैं, भृगु वशिष्ठ चैवनस मेधा तिथिर देवल चदेव रातो। इतने संत महात्मा तुम्हारे लिए बैठे हुए हैं, और तुम्हारा कल्याण होने से कौन रोक सकेगा? यदि फिर भी तुम्हें संदेह है तो उसके लिए मैं तुम्हें एक सुंदर कथा सुनाता हूं। कान कुब्जे दुजा कश्चित दासी पतिर अजामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्यां संसर्ग दूषिता। बड़ी सुंदर कथा सुखदेव जी सुनाने लगे। कान कुब्जे दुजा कश्चित, कन्नौज जिले में महाराज एक छोटा सा गांव है। उस गांव में कौन रहता है? कान कुब्जे दुजा कश्चित, एक ब्राह्मण दुज रहते हैं। और उनसा क्या हुआ है कि नामना नष्ट सदाचारो दास्याम संसर्ग दूषिता, एक वैश्या की संगति से महाराज उनका धर्म
नष्ट हो गया है या महाराज वो अपने धर्म से पतित हो गए हैं। ऐसा कौन है? दासी पतिर अजामिल, उसका नाम महाराज अजामिल है। अजामिल एक अग्नोत्र ब्राह्मण के यहां उन्होंने जन्म लिया। उनके पिताजी का नियम कि प्रतिदिन महाराज अग्निहोत्र करते। देखो ब्राह्मण के यहां महाराज प्रतिदिन अग्निहोत्र होना चाहिए। हमारे गृहस्थ जीवन की 5 यज्ञ बताई गई हैं। इन 5 यज्ञ प्रतिदिन हमारे घर में होती हैं, तो मां भगवती, परमात्मा श्री लक्ष्मी और परमात्मा मेरे नारायण की कृपा सदैव हमारे यहां रहती है। 5 यज्ञ कौन कौन सी हैं? प्रथम यज्ञ महाराज अग्नि में होम, अग्नि का भोग। दूसरी यज्ञ महाराज ब्राह्मण को भोजन। तीसरी यज्ञ गाय को भोजन। चौथी यज्ञ महाराज पक्षियों को, चींटियों को भोजन। और 5वीं यज्ञ महाराज हमारे घर कोई अतिथि आता है उसे भोजन कराना चाहिए। जहां महाराज ऐसी कृपा होती है वहां लक्ष्मी मैया भगवती की कृपा होती है। ये हमारे सनातन धर्म हिंदुत्व का नियम है कि हिंदू धर्म में महाराज प्रतिदिन ये 5 यज्ञ प्रतिदिन घर में महाराज होना चाहिए। जिस घर में ये यज्ञ होती है महाराज, उस घर में मां भगवती लक्ष्मी मैया प्रतिदिन आकर के पहरा देती हैं। महाराज श्री कहते हैं, पीठाधीश्वर श्री दंदरुआ सरकार महाराज जी कहते हैं कि जिस घर में प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में महाराज भजन पूजन पाठ होता है, उस घर में तीनों देवियां आकर के चक्कर लगा करके भ्रमण करके उस घर में आशीर्वाद दे करके जाती हैं। ऐसी उन 3 देवियों की कृपा रहती है। और जब महाराज हम और आपके यहां भगवती लक्ष्मी सरस्वती की कृपा होती है तो महाराज हमारा जीवन आनंदमय व्यतीत होता है। क्योंकि लक्ष्मी मैया वरदान देती हैं कि खूब इसके यहां भंडार कुबेर कृपा करके रहे। और सरस्वती मैया वरदान देती हैं कि इसके पौत्र पौत्रों की महाराज सद्बुद्धि बनी रहे, धर्म करते रहें, पूजन करते रहें, पाठ करते रहें। और मैया काली वरदान देती हैं कि इसकी सद्बुद्धि रहे और इसका स्वास्थ्य निरोगी इसकी काया रहे। ऐसी मैया लक्ष्मी भगवती मां काली सरस्वती कृपा करते हैं। आज जैसे ही अजामिल देखते हैं मेरे पिताजी अग्निहोत्र करते हैं। एक दिन पिताजी ने कहा, बेटा जाकर के हमें होम के लिए कुछ समिधा जंगल से लेकर के आओ। अजामिल अपने पिता की आज्ञा पा करके जंगल में समिधा लेने के लिए चले गए। प्रातः काल अजामिल गए और संध्या बंदन हो रहा था महाराज। संध्या का समय था महाराज, सूर्यास्त होने वाला था। जैसे ही जंगल से समिधा लेकर के आ रहे, अब उन्होंने क्या दृश्य देखा कि एक सुंदर वेश्या, एक पुरुष दोनों विहार कर रहे थे। उसे देख करके अजामिल की आसक्ति उस वेश्या में चली गई। जैसे ही महाराज उस वेश्या में गई, उस वेश्या को साथ में लेकर के आए और अपने नगर में लौट करके नहीं गए, वहीं उसी जंगल में एक कुटिया बना करके रहने लगे। अजामिल उस वेश्या में इतने रत हो गए महाराज, जो भी वेश्या कहती वैसा ही कार्य करते। साधु संतों की, ब्राह्मणों की सेवा जो इनके यहाँ होती थी, ब्राह्मणों की सेवा बंद हो गई। भजन पूजन पाठ सब बंद हो गया। अब तो महाराज अत्याचार धीरे धीरे करने लगा। कभी चोरी करके लाता महाराज, कभी जुआ खेल करके आता। एक दिन क्या हुआ, अजामिल के एक नगर में ब्राह्मण देवता, संत महात्मा ब्राह्मण चतुर्मास करने के लिए वृंदावन से आए। तो भैया रात्रि का समय हो गया, उन्होंने सोचा हमें यहाँ ठहरना है, कहीं किसी के यहाँ सुंदर स्थान मिल जाए तो हम वहां ठहर जाए। भैया एक सज्जन से पूछा, भैया एक बात बताओ
कि हमें ठहरने के लिए कोई स्थान बताइए। अब गांव में 2-4 लोग होते हैं बिगड़े, उन्होंने कहा महात्मा जी आप ठहरना चाहते हो कि हाँ, कि तो आप हमारे गांव से थोड़ी दूर चले जाएं और एक अजामिल नाम के ब्राह्मण देवता रहते हैं, उनकी कुटिया में आप जा करके विश्राम कर लीजिए। अब सीधे संत महात्मा ठहरे। संत महात्माओं को क्या पता कि अजामिल का धर्म बिगड़ गया है कि धर्म से पतित हो गया है, क्या है। गांव के लोगों के कहने पर संत महात्मा उसके दरवाजे पर पहुंच गए, आवाज लगा दी, कोई है। उस समय अजामिल नहीं था। वो दासी निकल करके आई। उसने क्या देखा कि हमारे दरवाजे पर कुछ संत महात्मा आए हुए हैं। हाथ जोड़ करके उस दासी ने कहा, महात्मा जी बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं। संत महात्माओं ने कहा कि हमें रात्रि या विश्राम करना है, हम चतुर्मास करने के लिए निकले हैं और जहां रात्रि होती है वहीं हम ठहर जाते हैं और सूर्योदय से पहले हम यहां से चले जाएंगे। लेकिन दासी जो थी, वेश्या जरूर थी लेकिन भगवान की भक्त थी। उसने संत महात्माओं से कहा, महात्मा जी हम आपको अपने यहां विश्राम नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि हम वेश्यावृत्ति करते हैं और हमारा धर्म नहीं है कि हम आपको अपने यहां भोजन कराएं। संत महात्माओं ने कहा कि आप हमें ठहरने के लिए स्थान दे दीजिए, हम आपका भोजन नहीं करेंगे, हमारे पास पर्याप्त सामग्री है, हम अपना भोजन बना करके स्वयं भगवान का भोग लगा करके पान कर लेंगे। तो सामने सुंदर एक बगीचा था, उस बगीचे में संत महात्माओं को विश्राम करा दिया। रात्रि कालीन हुआ। महाराज अजामिल जैसे ही आया कि हमारे सुंदर बगीचे में संत महात्मा ठहरे हुए हैं, देखा भैया किसने ठहरा है, जाकर के अपनी दासी से पूछा, देवी ये संत महात्माओं को किसने ठहराया। उसने कहा रात्रि हमारे यहां आ गए थे तो मैंने सोचा उनको ठहरा दूं, कि नहीं नहीं इनको यहां से अभी भगाओ। संत महात्माओं के पास में पहुंचा, रे महात्मा जी अपनी झोली झोली उठाओ और यहां से जाओ। महात्माओं ने कहा बेटा रात्रि का समय हम कहां जाएंगे, कि मैं कुछ नहीं जानता कहां जाओगे कि कहां नहीं जाओगे, यहां से आप जाओ। इतने में वो दासी आ गई। अजामिल से कहा, स्वामी ये संत महात्मा है, ये संसार के चलते फिरते महाराज तीर्थ हैं भारत भूमि के, और आज कोई प्रभु की कृपा हुई है जिस कृपा से आज हमारे यहाँ चलते फिरते तीर्थ सुता हमारे यहाँ आए हुए हैं, इन्हें रात्रि विश्राम करने दीजिए। रात्रि विश्राम किया। प्रातः काल जैसे हुआ संत महात्मा जाने लगे। अजामिल की कुटिया पर आए, आवाज लगा दी, ओ बेटी। जैसे ही बेटी आवाज सुनी तो महाराज दासी और अजामिल दोनों निकल करके आए। अब जैसे ही निकल करके आए महाराज तो संत महात्मा खड़े हुए। अजामिल ने सोचा ये कुछ दक्षिणा वक्षिणा लेने आए हैं, यदि इन्हें जाना था तो चले जाते, फिर हमारे दरवाजे पर क्यों आए, क्या कारण है। अजामिल ने कहा महाराज यही आपका बहुत अच्छा भाग्य था कि मैंने आपको रात में नहीं भगाया, अब आप हमारे दरवाजे पर दक्षिणा लेने आ गए, यहां से आप चले जाइए। महात्मा जी ने कहा मैं कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें कुछ देने के लिए आया हूं। अजामिल ने कहा देने के लिए, कि हाँ क्या देना चाहते हो। महात्मा ने कहा अजामिल मैं आज तुम्हें कुछ ये देना चाहता हूं, तुम आज वचन स्वीकार करो, जो ये तेरा सबसे छोटा पुत्र है इसका नाम तू नारायण रख लेना। अजामिल ने विचार किया कुछ लेना देना है नहीं है, पुत्र का नाम रखने के लिए महात्मा कह रहे हैं, ठीक है रख लूंगा जाओ। इतना कह करके महात्मा चले गए। देखो जिसके जीवन में महाराज संत का आगमन होता है उसके जीवन में महाराज आनंद की वर्षा होती है, या यूं समझे उसके जीवन की महाराज मुक्ति हो जाती है। अजामिल से जैसे ही संत महात्माओं ने कहा, संत महात्मा वहां से चले गए। इधर अजामिल ने अपनी उस दासी से कहा
देख संत महात्मा ने कहा है कि इस छोटे बालक का नाम नारायण रख ले। नारायण रख लिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ महाराज, ऐसा संयोग बना कि अजामिल का उसी पुत्र से प्रेम हो गया। जब कोई भी आवश्यकता पड़ती है तो अजामिल उसी पुत्र को बुलाता है, बेटा नारायण यहां आओ, बेटा नारायण यहां आओ। अजामिल ने जीवन में कोई कभी धर्म नहीं किया, जीवन भर महाराज पाप किया। अब जैसे ही उसका अंत समय आया महाराज, अंत समय में यमराज के काले काले दूत उसे लेने के लिए आने लगे। अब जैसे ही उसने उन दूतों को देखा तो घबरा करके अपने पुत्र को बुलाने लगा।